शमशान और तालाब की भूमि को निजी संपत्ति बनाकर अवैध कब्जा करने का प्रयास। तहसीलदार और पालिका अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया कार्य। मुरादाबाद के थाना बिलारी नगर पालिका परिषद के अंतर्गत शाहबाद रोड स्थित शमशान एवं तालाब की भूमि को कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निजी संपत्ति बनाने का प्रयास किया गया। बिलारी नगर में पहले भी नगर के कई तालाबों पर अवैध कब्जे हो रखे हैं, लेकिन एक बार फिर हल्का लेखपाल की मौजूदगी में गाटा संख्या 784 जो कि पुराने खसरा जैसे दस्तावेज में मरघट और तालाब के रूप में दर्ज की गई, मौजूदा समय में वाल्मीकि समाज के शमशान घाट के रूप में मौजूद है, जिस पर हल्का लेखपाल के मिलीभगत के चलते कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वाल्मीकि समाज के कुछ लोगों ने 15 दिसंबर को उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कब्जाधारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है और शमशान को कब्जा मुक्त कराने की मांग की गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा इंद्रपाल नाम है। इंद्रपाल जी, क्या मामला है यहाँ पूरा जैसे अभी प्रशासन आया था? शासन आया वो मरघटों को मामला है, ये तो बहुत दिनों से विवाद चल ही रहा है। मतलब तालाब है यहाँ? है? तालाब का नंबर है? तालाब का नंबर वो उसमें 784 नंबर में दिखाते हैं। तो वो कहाँ है, जानकारी है आपको? अब ये तो यहीं पे ही था साहब। अगर मिट्टी कौन डलवा रहा था? मिट्टी तो राकेश मोहम्मद डलवा रहे हैं। किसके कहने से? अब ये तो उन्हें पता होगा किनके कहने से डलवा रहे हैं। आप उनका क्या रोल है यहाँ? अब ये भी नहीं पता ना, हमारा विवाद तो उससे किरण गुप्ता से चल रहा था, मुरादाबाद वालों से। तो राकेश मेहमर के बीच में। अब ये तो राकेश मोहम्मद जाने क्या रूल है, क्या है, क्या पता। संजीव कुमार, बिलारी मोहल्ला बाजार। साहब, हमारी जो शमशान घाट है अब से कम 80-90 साल पुरानी, जिसमें हम अब तक सारे क्रियाक्रम वगैरह हमारे पूर्वज और हमारे क्रियाक्रम वगैरह करते हुए आए हैं। वो पहले आधी छीन ली थी और अब थोड़ी बची थी, वो भी छीनने के चक्कर में है। वो सारी की सारी वो डेयरिया थी वहाँ पे, उसमें पटाव कर रहे हैं। हम अगर पटावने आते हैं, रोकने आते हैं उन्हें, तो वो हमें डरा धमका के भगा देती हैं। तो साहब, हम साहब को जो है ये बताने आए थे कि वो हमारी डेयरिया है और शमशान घाट है, उस पर अवैध कब्जा करा जा रहा है, तब उसे तुरंत रोका जाए। 184 गाटा संख्या है, जो कर्रार हुसैन ने गुप्ता करके है कोई, क्या नाम बताया था उनका, किरण गुप्ता, उन्हें बेची थी वो। और उसके हिसाब से हमने उन्हें आधी दे भी दी थी। समझौते में ये हुआ था कि आधी दे दी। आज वो कह रहे हैं सारा फ्रंट मेरा है। हाँ, गाठा संख्या 784 खसरा। तो वो गाठा संख्या 784 में शमशान तालाब करके दर्ज है। हाँ, ये फिलहाल तो हमें वो भगा देते हैं, क्या नाम, दिनेश यादव, राकेश यादव, और तुम्हारे की और बड़े बड़े दिग्गज लोगों, उनका नाम हमें मालूम नहीं है, खैर जिन्होंने लिए। ऐसे साहब कह रहे हैं कि साहब देखो, हम देखते हैं, इसे रुकवाते हैं तुरंत तरीके से। हम यही चाहते हैं वो काम रुक जाए, जैसा हमारा शमशान घाट पड़े हैं उन्हें ऐसे रहने दो। देखिए, हम जब बचपन में, यानी आज से 50 साल पुरानी बात बता रहे हैं, तो हमने यहाँ देखा कि एक छोटी सी बगिया थी पीछे, जिसे कर्रार हुसैन की बगिया कहते थे, और उसके आगे तालाब था। तालाब में बच्चे दबाए जाते थे। उसके बाद हमारा 1990 में ये मकान बन गया, तो उसके बाद हम रोज ही उस तालाब को और उसको देखते थे। पहले बच्चे दबाने का तालाब था, फिर वाल्मीकि भी अपने लोगों को यहाँ जलाने लगे, क्योंकि ये वाल्मीकि खबरिया से आए थे, तो इन्होंने इसी तालाब पे अपना शमशान बना लिया। धीरे धीरे शमशान यहाँ पे बनता गया, मेहनत से विकसित करते गए, और तालाब भी यहाँ पे बना रहा। तालाब में मछली भी मारते थे लोग यहाँ पे, और जमावाड़ा रहता था। लेकिन पिछले लगभग 15-20 साल से इस पूरी जमीन को कब्जाने की कोशिश हो रही है। यानी पीछे जो बगिया की थोड़ी बहुत जगह थी, वो जेपी की होगी या तालाब से उस साइड में होगी, लेकिन लौट फिर के बात ये आ जाती है कि तालाब पे और यहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया। अब हर बार कुछ वाल्मीकि विरोध करते हैं, कुछ और लोग जो भी सामने होते हैं, जैसे हम लोग 2-3 बार तो हमारे साथ ही हो चुका कि हमें इसका विरोध करना पड़ा, और बस्ती के और भी लोगों ने विरोध किया, तो ये बार बार फिर टलता रहा। मालूम ये पड़ा कि सिरसी के एक व्यापारी ने इसे ले लिया है और कागजों में उसके नाम है। पिछली बार जो मुठभेड़ हुई, तो हमें लेखपाल और प्रशासन ने बताया कि ये जो है उसके नाम में चढ़ी हुई है, जबकि पहले मैं पूछता था हमेशा लेखपाल से
15 साल पहले वो कहते थे कि यहाँ तालाब है, उसके बाद कुछ साल पहले कहने लगे कि यहाँ बंजर है, अब बाद में कहने लगे कि ये जमीन उसके नाम है। अच्छा, एक मैंने कहा ना कर्रार हुसैन की बगिया थी, तो ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि कर्रार हुसैन कानूगो थे यहाँ पे, है ना, बिलारी में उनका परिवार भी रहता है। तो वो कभी जो पट्टे दिए जाते हैं तालाब के, तो उस तरह से पट्टा था, बाद में वो संक्रमण ये भूमिधर बन के और भूमिधर बन गए, और जब इसमें विवाद खड़े हो गए शमशान बनने का, तो उन्होंने वो जगह बेची। लेकिन वो जगह एग्जैक्ट कहाँ से कहाँ तक उनकी थी और कितना तालाब था, ये कोई मापतोल नहीं है। अब जो मिट्टी उट्टी डालने का काम कर रहे हैं, आपके सामने ही जगह है, तो कौन लोग थे जो मिट्टी डालने का काम कर रहे थे? मिट्टी डालने तो मजदूर टाइप ही लोग थे, वो मैंने उसके फोटो खींचे कल कि वो मिट्टी डाल के तालाब का जो छोटा मोटा अंश बचा हुआ भी था उसे भर दिया। इससे पहले भी एक बार ये सिरसी वाले बनिए की फैमिली जब कब्जा करने आई, तो उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सी मिट्टी पड़वा दी थी, लेकिन वो रात में उस मिट्टी को फैला दिया गया, तालाब का बहुत सा अंश जो है उसमें दबा। अच्छा, उससे पहले मुझे मालूम पड़ा, क्योंकि तालाब भरता नहीं था, बहुत कोशिश की गई लेकिन भरता नहीं था, क्योंकि ये झील का एक प्राकृतिक स्रोत है। पहले यहाँ झील रहती थी, हरौरा और रोजा की जो झील है, तो उसका एक प्राकृतिक स्रोत था, इसलिए हमेशा पानी इसमें आ ही जाता था। तो हमारे मकान में जब मरम्मत हुई और इसका मलबा आया, और पीछे दिनेश पंडित जी के मकान में भी मलबा आया, तो मैंने एक दिन देखा कि भाई मलबा लेके हमसे और यहाँ तालाब में डाला जा रहा है। मैंने उससे पूछा भाई तालाब में क्यों डाल रहे हो, तो बोले ये तालाब भर जाएगा फिर यहाँ कॉलोनी कटेगी। तो उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि इरादा जो है अब तालाब को काटने का। अच्छा, तहसील प्रशासन और नगर पालिका को इसमें कुछ अतिरिक्त मतलब उजागर कुछ चीजें करनी चाहिए, या फिर इस मामले में आना चाहिए ना बीच में? देखिए, तहसील प्रशासन या नगर पालिका से हमारी तो बहुत समय से, जब से बात चल रही है 1-1.5 साल से, बहुत सी जमीन ऐसी फंसी हुई है जो तालाब के रूप में चिन्हित है, उनमें कोई काम नहीं हो पाया। खुद आयुष चिकित्सालय बनाने की लड़ाई 13 साल से चल रही है, लेकिन आयुष चिकित्सालय बनवाने में कामयाब नहीं हुए, और जो लोग लड़ते हैं वो कहते हैं कि भाई हम तो मुकदमा लड़ते हैं इसलिए कि बाद में नगर पालिका हार जाएगी और जमीन हमारी मुकदमे के आधार पे हमारे नाम दर्ज। अच्छा, अधिकांश सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि लगभग बिलारी के सभी तालाबों पर कब्जा हो गया, आपकी क्या राय है इसमें? अधिकांश तालाबों में कब्जा हो गया है, और हमने केवल ये बात उठाई थी क्योंकि जो भी कब्जा हुआ बेचारे ने बैनामा करा के तो खरीदी है। हमने कहा भाई जो बचे खुचे तालाब हैं उन्हें तो जीवित कर लो कम से कम। पहले बड़े जोर शोर से ही बात चली थी, लेकिन अब उन तालाबों को भी जीवित करने की बात खत्म हो गई, और हमने कई दरखास्तें दी, उस पर लेखपाल द्वारा कुछ भी लिख दिया जाता है और बात खत्म हो जाती है। कमिश्नर के यहाँ से भी आए, ऊपर से भी आए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्व परिषद से एक दरखास्त आई, तो उस पर नायब तहसीलदार यहाँ पे आए, बातचीत हुई, तो वो मुझसे कह रहे थे कि शमशान तो हम लिख देंगे लेकिन तालाब नहीं लिखेंगे। तो जो एक खसरा है 2010 का शायद, उस खसरे में तालाब दर्ज है। मैंने उन्हें दिखाया कि तालाब दर्ज है, किसी ने तो दिया होगा, आप लोगों के साइन है तहसील का। तो अब वो कई दिन बाद चलती रही, बोले साहब आप आगे दरखास्त मत देना, नौकरी पे आ जाएगी, मैं जवाब लिख रहा हूँ, आप साइन नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं है, मैं ऐसे लिख के भेज दूँ। इस तरह वो खाना पूरी उसमें कर दी गई। तो जांच आती है और जांच समाप्त हो जाती है, क्या लिख दिया जाता है उस पर कोई पता नहीं चलता। नगर पालिका का एक शमशान है, सवार रोड का एक मामला चल रहा है जिसपे अभी सूचना मिली कि जेसीबी का क्या मिट्टी उट्टी का क्या पूरा प्रकरण है, अब तक संज्ञान में है? मुझे तो अब तक कोई पता ही नहीं था कि क्या प्रकरण चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ लोगों से मुझे अभी अवगत हुआ, तो मैंने तुरंत एसडीएम साहब को कॉल किया है और अपनी नगर पालिका की टीम वहाँ पर भेज दी है। कौन सी जेसीबी चल रही है वो भी दिखवा लेंगे अभी, और अगर हमारी ज़मीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा हम तुरंत मुकदमा लिखवाएंगे उसके खिलाफ। और अभी हम जेसीबी को भी देख रहे हैं कि किसकी जेसीबी बिना अनुमति के काम कर रही है नगर पालिका की ज़मीन पर, हम उसे भी अरेस्ट कराएंगे। जिसमें एक शिकायत भी हुई कलेक्टर साहब को, ऐसा भी समझा अवैध कब्जे वालों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। कोई कब्जा नहीं कर सकता नगर पालिका की जमीनों पर, चाहे वो कोई भी हो। जी, ये शमशान का मामला चल रहा है, आज एसडीएम साहब ने काम करवाया, 2 दिन पहले शिकायत हुई है, क्या मामला है ये?
ये हमारा समझौता हो गया। क्या समझौता हुआ? शमशान का आपने समझौता कैसे, किस आधार पर कराया? अरे वो उसकी उसे दे दी नकरन गुप्ता के नाम जो है। और तालाब की जिक्र चला लगातार, तालाब पर कब्जे की बात कही जा रही है, क्या है ये? तालाब की तो कोशिश क्या है इसमें, कोई कागजों में है? कागजों में 784 2012 के नक्शे में है, 784 घटना है। अच्छा उसमें तालाब दर्ज है और वो तालाब की जगह यही की बताई जा रही है। ऐसा अच्छा कुछ अच्छा, तो वो उसके लाला के में भी ये तालाब उसके में है, उन्होंने पाट लिया। नहीं, अभी आपने एक सौदे की बात की थी, किससे सौदा हुआ? हमारा किसी से न हुआ सौदा। अभी तो आपने कहा था सर। कर्रार हुसैन ने बेची है। कर्रार हुसैन ने बेची है। आपको क्या रोल है यहाँ? हैं, हमारी मरघट है आपकी मरघट है, तो मरघट में सौदा हुआ है क्या? ना। समझौता किससे हुआ है? किससे? समझौता किससे हुआ? किरण गुप्ता से। किस बात का? कि उसकी किरण गुप्ता ने 18 डिसमिल का बैनामा करा लिया है ना, तो 20 साल से उससे ही लफड़ा चल रहा। कर्रार हुसैन ने बेची है। आपके मरघट की जमीन? हाँ, अब प्रशासन आया और आपकी जगह पर काम रुकवाया, क्या था ये? अब ये तो हमें नहीं पता मिट्टी कौन डलवा रहा है? है। मिट्टी कौन डलवा रहा है? राकेश मेंबर डलवा रहे हैं। आपका आरोप है 35 लाख रुपए आपने फैसले में लिए, ऐसी भी जानकारी आ रही है। कौन कह रहा? अभी अभी यहाँ चल रही है। नहीं ऐसा कुछ। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।